आमतौर पे जब हम अपने अंदर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, कोई नई आदत, कोई मुस्बत आदत अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, वॉक पे जाना या किताबें पढ़ना, या कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं जैसे सोशल मीडिया का या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल या स्मोकिंग, हम इन कामों के लिए अपनी विल पावर और मोटिवेशन से मदद लेते हैं। हमारे पास यही स्ट्रैटेजी होती है कि मेरे पास विल पावर है, मेरे पास एक कमिटमेंट है, मैं जो काम ज़रूरी हैं वो मैं कर सकता हूँ, ये विल पावर है। और इसी तरह हमारे पास मोटिवेशन है, मैं जानता हूँ कि ये जो आदत है इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मैं इसको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तो हम मोटिवेशन से काम लेते हैं और विल पावर से काम लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास यही स्ट्रैटेजीज़ हैं तो ये काफ़ी नहीं, आप अपने अंदर तब्दीली ला नहीं सकते अगर आपके पास सिर्फ विल पावर और मोटिवेशन है। एक और बड़ी अहम चीज़ ये है, वो है एनवायरनमेंट डिज़ाइन। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, वो किस तरह डिस्प्ले की गई हैं, उनकी तरतीब कैसी है, वो भी आपके बिहेवियर पर असरअंदाज होती है। आप इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझें कि बोस्टन के एक बड़े हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक्सपर्ट्स को ये टास्क दिया गया कि आपने यहाँ के जो विजिटर्स हैं और यहाँ का जो स्टाफ है, उनकी जो खाने की आदत है उनको चेंज करना है, लेकिन आपने उनकी विल पावर पर और उनकी मोटिवेशन पर बिल्कुल काम नहीं करना। इन एक्सपर्ट्स ने क्या काम किया, वो जो कार्बोनेटेड बॉटल्स थी उनकी सेल्स को इन्होंने कम करना था और जो पानी है उनकी बॉटल्स की सेल्स को ज़्यादा करना था। लेकिन इन्होंने किया कैसे, इन्होंने कोई अवेयरनेस नहीं की, कोई एजुकेट नहीं किया, लोगों को मोटिवेट नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अवेलेबिलिटी को बढ़ाया, पानी की अवेलेबिलिटी को, पानी की बॉटल्स की अवेलेबिलिटी को, उनके रखने के अंदाज को ज़्यादा कर दिया, उनकी डिस्प्ले को ज़्यादा कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो कार्बोनेटेड बॉटल्स थी उनकी सेल कम हो गई और जो पानी की सेल है वो बढ़ गई। इस तरह चीज़ों के डिस्प्ले को तब्दील करने से उन्होंने बिहेवियर में तब्दीली को हासिल कर लिया। हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे बिहेवियर पे बहुत असरअंदाज होता है। अगर किताब जो है वो उसकी जो शेल्फ है वो आपके सामने मौजूद है तो इस चीज़ का ज़्यादा इम्कान है कि आप उसको पढ़ लेंगे। अच्छा, इसमें इसी तरह एक और एग्जांपल है, अगर आप ड्रा करते हैं और आपका सामान आपके करीब कहीं मौजूद है तो इस चीज़ का ज़्यादा इम्कान है कि आप ड्रा करेंगे। ये आप लिखते हैं तो आपके लिखने का सामान आपके करीब मौजूद है तो इस चीज़ का इम्कान ज़्यादा है कि आप लिखने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने और नोट की होगी, जो मॉल्स हैं, जो स्टोर्स हैं, उसमें जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, जिन तक रसाई हासिल करना आसान होता है, उनकी सेल्स और तरह से होती है, और जो चीज़ें दूर होती हैं, जिन तक रसाई ज़रूर दूर होती है, जिनको हासिल करना मुश्किल होता है, उनकी सेल कम होती है। तो ये हम आम जिंदगी में नोट करते हैं कि चीज़ों का जो डिस्प्ले होता है, चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी होती है, वो हमारे बिहेवियर पर असर डालती है। हम समझते हैं कि हमारे पास चॉइसेस हैं, इस पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो भी हम पर असर डाल रहा होता है। इसकी एक बड़ी दिलचस्प एग्जांपल है कि यूरोप के किसी कंट्री में देखा गया कि वहाँ पे एनर्जी का क्राइसिस था। तो उन्होंने देखा कि वो चाहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ किया जाए। तो उन्होंने देखा वो घर जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मीटर जो है वो नज़रों के सामने था, किसी ऐसी जगह पे था जहाँ से उसको देखा जा सकता था, तो वहाँ पे बिजली की जो कंजम्पशन थी, जो कंज्यूम करना था, वो कम था। और जहाँ पे वो आउट ऑफ साइट था, जो मीटर था, वहाँ पे बिजली की जो इस्तेमाल था वो ज़्यादा था। जिस चीज़ को देखा जा सके, जिसको ट्रैक किया जा सके, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती है कि आप अपने रवैये में तब्दीली ला सकें। हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो हमारे पास रिसेप्टर हैं जिनसे हम अपने माहौल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारे पास 11 मिलियन के करीब रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें जो 10 मिलियन रिसेप्टर्स हैं वो विजन से रिलेटेड हैं, देखने से रिलेटेड हैं। हमारे दिमाग का जो ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं वो विजन की जो सलाहियत है उसके लिए वक्फ होते हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर आप समझें कि हमारा माइंड काम कैसे करता है तो आप इन्वायरमेंट की अहमियत को समझ लेंगे। हमारा माइंड चीज़ों को ऑटोमेट करता है। जैसे हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करना हम एक दफ़ा सीखते हैं, अगले दिन हम बड़े आराम से बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी थिंकिंग के ब्रश करते हैं। इस तरह चीज़ें, प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं, हम उसको लर्न कर लेते हैं, अपनी हैबिट बना लेते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ये ना हो
तो हमें रोज़ाना ब्रश करना सीखना पड़े और हमारी इस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी और माइंड के रिसोर्सेज लगें। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जो बुरी आदत हैं वो भी इसी तरह ऑटोमेट हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारी ज़िंदगी में आ चुकी हैं और हमें नुकसान पहुंचा रही हैं और हम उनसे निकल नहीं पाते। ये जो ऑटोमेशन है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा मोबाइल बजता है, हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि हम इसको फ़ौरन उठा लें और जानें कि इसके अंदर किसका मैसेज आया है। हम ग्रैब करते हैं फ़ोन को और पढ़ लेते हैं कि किसका मैसेज आया है। ये जो हैबिट का लूप है, ये जो ऑटोमेट होने का लूप है, अगर आप इसको समझना चाहें तो हम इसे ये कह सकते हैं क्यू। जब मैसेज की आपको नज़र आया तो ये क्यू है, ये सिग्नल है, ये वो इन्वायरमेंट है जो आपको नज़र आ रहा है। और फिर आपके अंदर क्रेविंग पैदा हुई, आप उसको जानना चाहते थे, फिर आपने रिस्पांस किया, आपने उसको ग्रैब किया और रिवार्ड आपने तस्कीन हासिल कर लिया, आपने पढ़ लिया कि किसका मैसेज है। तो ये जो पूरा लूप है, आप अगर इसको समझ लें तो आप अपने इन्वायरमेंट की अहमियत को समझ लेंगे और अपनी हैबिट्स में से जो अच्छी आदत हैं उनको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अगर आप इस लूप को ज़्यादा बेहतर समझना चाहें तो इस पर बड़ी शानदार किताब है एटॉमिक हैबिट्स के नाम से, और इसी तरह एक लिमिटलेस बड़ी बेस्ट सेलर किताब है, उसमें भी हैबिट्स की फॉर्मेशन पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया गया है। ये जो हैबिट्स हैं ये कैसे हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं और हम इनको कैसे ऑटोमेट कर लेते हैं। एक मुलाजिम है, एक काम करने वाला है, जब वो स्टक होता है तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, वो सोशल मीडिया की तरफ जाता है और वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो ये दो चीज़ें आपस में एसोसिएट हो जाती हैं कि जब भी वो फ्रस्ट्रेशन में आएगा तो वो सोशल मीडिया की तरफ जाएगा। इसी तरह आप ये देखें कि एक शख्स अपने काम से वापस आ रहा है और उसको डोनट्स कहीं दिखाई देते हैं तो वो उनको ख़रीद लेता है, उनको खा लेता है। तो ये जो वहाँ से गुजरना और डोनट्स का बाय करना, ये दोनों चीज़ें आपस में एसोसिएट हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप किचन के कैबिनेट के करीब से गुजरे हैं और आपको पता है वहाँ पे कोई स्वीट्स पड़ी हैं या चिप्स हैं, आप कैबिनेट को खोलते हैं और उनको खाने की कोशिश करते हैं, उनको खा लेते हैं और आपकी तस्कीन हो जाती है। तो ये देखें, वो चीज़ आपके मुंह में चली गई, आपके अंदर चली गई, और इससे पहले कि आपको अवेयरनेस होती कि ये आपने कैसी नुकसानदेह चीज़ खा ली। तो हैबिट्स इस तरह काम करती हैं कि वो एक ऑटोमेट हमें कर देती हैं अमल को और हम उसको करते रहते हैं। मैं आपको इन्वायरमेंट का बता रहा हूँ कि हमारे इन्वायरमेंट में जो क्यूज़ होते हैं, जो सिग्नल होते हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वो हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करती हैं। ये जो क्यू है ये एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट ये कहती है कि आप अपने इन्वायरमेंट में जो क्यूज़ हैं उनको ऑब्वियस बना लें, उनको ज़्यादा कर दें, ताकि जो आपका डिज़ायर्ड बिहेवियर है आप उसकी तरफ जाएं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका इन्वायरमेंट होता है उसमें क्यूज़ होते हैं, उसमें सिग्नल्स होते हैं, तो ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो जब ये मल्टीपल होते हैं तो एक सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। जैसे ये देखें, स्मोकर है, उसके पास कई तरह के जो क्यूज़ होते हैं स्मोक करने के लिए। उसने अपने दोस्त को स्मोक करते हुए देखा, वो भी स्मोकिंग करने लग पड़ा। उसने ड्राइविंग शुरू की, वो भी स्मोकिंग करने लग पड़ा। वो कहीं किसी काम में अपने करते हुए स्ट्रक हो गया, फ्रस्ट्रेशन हुई तो उसने स्मोकिंग शुरू कर दी। तो इस तरह हमें कई क्यूज़ होते हैं जो एक सिचुएशन सी बन जाती है। अच्छा, इसमें हमारे लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त लेसन है जो हम सीख सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को सोने का, नींद ना आने का मसला होता है, उन्हें एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब आपको नींद आए तो फिर आपने बेड पे जाना है, फिर आपने बेडरूम पे जाना है, ताकि आपका जो बेड पे जाना और नींद का जो अमल है वो आपस में एसोसिएट हो जाए। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपने वहाँ पे जाके आपने वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, आपने टीवी इस्तेमाल नहीं करना। जब आपको नींद आएगी तो आपने बेड पे जाना है और जाकर वहाँ पे सो जाना है। तो ये जब चीज़ें आप एसोसिएट करेंगे कि बेड पे जाना और सोने का अमल, तो ये दोनों चीज़ें आपस में एसोसिएट हो जाएंगी, तो आपकी जो नींद की हैबिट है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि वन स्पेस वन यूज़। जो लोग फ्रीलांसर होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए इसमें बड़ा लेसन है कि अपनी जो जगह है वो मखसूस करें कि ये मेरा प्रोफेशनल काम करने की जगह है, ये मेरी रिक्रिएशन की जगह है, ये मेरे टीवी देखने का या आराम करने का या खाने की जगह है। जब आप चीज़ों को मखसूस करते हैं तो आपके लिए जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसको अख्तियार करना आसान हो जाता है। जैसे कोई राइटर है या कोई प्रोफेशनल है, उसको पता है कि ये मेरा जो कमरा है ये मेरा प्रोफेशनल कामों के लिए है, तो उसके लिए उस
जो उसका प्रोफेशनल साइड है उसको एक्टिवेट होने में मदद मिलती है। तो इसलिए जैसे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी घर में कोई मखसूस जगह हो सकती है जहाँ पे वो पढ़ने का अमल करेंगे। इसमें अभी जो हमने सीखा ये है कि जो क्यूज़ होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, उनको हमने ऑब्वियस करना है और उनको ज़्यादा करना है। एक और जो बोनस बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा मैंने बताया कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपने इसको ईजी बनाना है। अपने दरमियान और जो आपका डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसके दरमियान जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं उनको आपने कम करना है। जैसे अगर आप वॉक पे जाना चाहते हैं, सुबह वॉक पे जाना है या एक्सरसाइज करनी है सुबह आपने, तो आपको चाहिए कि रात को अपने जो शूज़ हैं, जो अपने क्लोथ्स हैं, वो अपने पास रख लें। या इसी तरह आपका जो बैड बिहेवियर है और आपके दरमियान जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। मसलन आपको टीवी देखने की ज़्यादा आदत है, तो आप एक दफ़ा जब टीवी इस्तेमाल आपने किया तो उसको अनप्लग कर दें, या जो आपका रिमोट है उसमें से बैटरीज या सेल निकाल दें, ताकि जब अगली दफ़ा आपको देखना पड़े तो आपको थोड़ी सी और एफर्ट करनी पड़े। तो ये है मेक इट ईजी। अपना जो रिस्पांस है उसको, डिज़ायर्ड बिहेवियर जो आपने करना है उसको ईजी बना दें ताकि आपके लिए वो स्टेप लेने आसान हो, और जो आपका बिहेवियर जो आप छोड़ना चाहते हैं अपने दरमियान और उसके दरमियान फ्रिक्शन को बढ़ा दें। अगर आप अपनी कामयाबी के इम्कानात को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका ये तरीका है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसको ऐसे डिज़ाइन करें कि उसमें जो क्यूज़ हैं, उसमें जो सिग्नल हैं, वो डिज़ायर्ड बिहेवियर की तरफ आपको इनकरेज करें। आप तसव्वुर करें कि हमारी दुनिया कितनी बेहतर होगी, हमारी वर्क प्लेस कितनी शानदार होगी और हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं वो कितनी बेहतर होंगी अगर जो हमारे क्यूज़ हैं वो ऐसे हों जो हमें पॉजिटिव हैबिट्स की तरफ लेकर जाएं।